नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के फाइनल कट की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। किश्तवाड़ का पाडर सब डिवीजन से संपर्क कट गया है। किश्तवाड़ पाडर मार्ग पर पत्थरनक्की इलाके में बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसे अगले कुछ दिनों तक यह मार्ग बंद रहने की संभावना है। बताया जा रहा है कि मचेल माता और मिंदल माता गे श्रद्धालु भी फिलहाल वहीं फंस गए हैं। अभी क्या सूरत हाल है उसके बारे में भी ताज़ा जानकारी जरूर हासिल करेंगे, पर इन सब के बीच में एक बड़ी अहम खबर सामने आई है, जहां पर किश्तवाड़ के पाडर सब डिवीजन से संपर्क कट गया है। किश्तवाड़ पाडर मार्ग पर पत्थरनक्की इलाके में बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ, जिससे अगले कुछ दिनों तक ये मार्ग बंद रहने की संभावना जताई जा रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि मचेल माता और मिंदल माता के श्रद्धालुओं भी वहां पर फिलहाल फंसे हुए हैं। उनकी कितनी तादाद है इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे, पर फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर जो है ये निकल के सामने आ रही है किश्तवाड़ के पाडर सब डिवीजन से, जहां पर किश्तवाड़ पाडर मार्ग पर पत्थरनक्की इलाके में भूस्खलन हुआ है और जिसके चलते वहां पर मार्ग बंद हो गया है। और अब ये भी संभावना जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों तक ये मार्ग बंद ही रहेगा और इसके लिए राहत कार्य जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मलबा जो है नीचे गया है भूस्खलन के बाद, और वहां पर जेसीबी लगी हुई है, गाड़ियां और भी पहुंची है और प्रशासनिक अमला भी वहां पर पहुंचा हुआ है और वहां पर लगातार ऑपरेशन जिस तरीके से चलाया जा रहा है और जल्द से जल्द रास्ते को सुचारू करने के लिए भी हर जी तोड़ कोशिश की जा रही है। फिलहाल किश्तवाड़ के पाडर सब डिवीजन से ये खबर सामने आई है, जहां पर किश्तवाड़ पाडर मार्ग पर पत्थरनक्की इलाके में बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद वहां पर मार्ग बंद हो गया है और अगले कुछ दिनों तक ये मार्ग बंद रहने की संभावना जताई गई है। रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से ये साफ तौर तस्वीरें भी हालत वहां की बयां कर रही हैं, तो किस तरह से वहां पर राहत कार्य को गति दी जा रही है? साहिल देखिए, ये जो भूस्खलन हुआ है इससे पूरा सब डिवीजन जो पाडर है वो उसका संपर्क कट गया है। आलम यह है कि जो बिजली की तारें वहां से गुजर रही थी वो भी टूट गई हैं, जिस वजह से बिजली की सप्लाई पूरे सब डिवीजन में बंद है, जिसका असर कहीं ना कहीं मोबाइल कनेक्टिविटी पर रहा है। पाडर में क्या कुछ स्थिति है कोई पता नहीं चल रहा था, क्योंकि टेलीफोन वहां पर जा नहीं रहे हैं, कॉल्स वहां पर मैच्योर नहीं हो रही हैं। जो मिंदल यात्रा के श्रद्धालु हैं या माता मचेल के दरबार में जो श्रद्धालु गए हैं, कितने लोग हैं अभी वो चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। लेकिन जहां पर पस्सिया गिरी आई है वहां पर उस प्रकार का कोई एक्शन अभी तक देखने को नहीं मिला जिससे कि लोगों को राहत हो। लेकिन उम्मीद जताई जा रही कि कल सुबह से वहां पर बड़े पैमाने पर जो पस्सियां हटाने का काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि बड़ी बरकम पहाड़ी का हिस्सा जो है गिर कर आया है, पेड़ उसके साथ चलकर नीचे आए हैं और मलबा जो है दरिया तक पहुंच गया है। ये जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि कई दिनों तक इसमें जो है यातायात प्रभावित रहेगा, लेकिन आगे पार्टर में क्या स्थिति है अभी उसमें क्लियर होने में समय लगेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वहां पर कम्युनिकेशन नहीं है, कितने यात्रु फंसे हुए हैं, कहां पर हैं, वो स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। जो यात्री अपनी गाड़ियां लेकर चले गए हैं माता मिंदल की तरफ या माता मचेल के दरबार की तरफ, उनको ज्यादा दिखते हैं क्योंकि वो गाड़ियों सहित वहां पर फंसे हुए हैं। कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी जो पसी के करीब थे, उनका कहना है कि उनका भी यही अंदाजा है कि कई दिनों तक यहाँ पर रास्ता बंद रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर पसी गिराई है, काफी मलबा और पहाड़ी का हिस्सा जो है सड़क पर गिराया है। जी साहिब। अजय, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से तादाद नहीं पता लग पाई है, श्रद्धालु कितने हैं वहां पर ये इलाका जो है पाडर से कितना दूर है, तो कोई सहूलियत जिस तरह आप साफ तौर पर बता रहे हैं कि इस पस्सी के उस पार भी गाड़ियों की तार लगी हुई है, वहां पर लोग फंसे हुए हैं और कुछ दिन तक अगर ये रास्ता नहीं खुलता है तो उनके लिए किस तरह से कार्य किए जाएंगे, क्योंकि वहां पर खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर अपने परिवार के साथ जो है वो माता के दर्शन के लिए जाते हैं, तो वहां पर किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी? कोई एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है प्रशासन द्वारा? जी, प्रशासन की तरफ से अभी कुछ नंबर जो है पीसीआर के और डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस किश्तवाड़ के जारी किए गए हैं कि लोग वहां पर हेल्प लेने के लिए कॉल कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पार्डर की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है, वहां मोबाइल नहीं चल रहे हैं, तो वो कैसे संपर्क करेंगे वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो यात्रु पस्सी के आसपास थे वो अब वापस हठोली और गुलाबगढ़ की तरफ चले गए हैं और उनकी व्यवस्था वहीं की जा रही है। जो हमें खबर आ रही है कि प्रशासन की तरफ से एक अहम बैठक की जा रही है, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब ये कुछ दिनों तक प्रबंध करने पड़ेंगे। जैसे आपने कहा कि जो यात्री इधर उस तरफ फंसे हैं उनके लिए प्रबंध जरूर करने पड़ेंगे और प्रशासन की तरफ से देर शाम को हमें कुछ डिटेल्स मिल सकती हैं, क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि कुछ मीटिंग्स का दौर चल रहा है, उसके बाद ही कुछ चीजें सामने आएंगी। जी साहिब। बिल्कुल अजय, धन्यवाद पूरी जानकारी साझा करने के लिए। अजय जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े थे किश्तवाड़ से और पूरी जानकारी साझा की हमारे साथ, और बहुत बड़ा एक
हम भूस्खलन हुआ है और उसके तहत अब वहां पर काफी श्रद्धालु फंसे होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। अब देखने वाली बात यह रहेगी ये मार्ग कब तक सुचारू हो पाता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के कई उत्पादों को बढ़ावा मिला है। कविंदर गुप्ता ने आज प्रसारित मन की बात कार्यक्रम का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री जिस विषय या फिर उत्पाद का जिक्र करते हैं उसका नाम विदेशों तक पहुंच जाता है, जो गर्व की बात है। पश्मीना की बात करें, बसोली आर्ट की बात करें, इसके अलावा कलाड़ी और सेब तो हमारा है ही। तो आज जो स्नो पीस की बात की है वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री जी का तो है कि जिस बात विषय को वो लेते हैं, चाहे कोई व्यक्ति हो जो अपने अपने क्षेत्र में किसी खास विषय पर काम कर रहा है, उसको भी प्रमोशन मिलती है। आज उन्होंने एक गांव के छातों के बारे में बताया कि कहाँ बनते हैं, उसके बारे में भी मुझे लगता है कि लोगों को एक बहुत बड़ी जानकारी मिली। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हमारा, तो इन सभी विषयों को लेकर के खास करके हमारे लिए गौरव का विषय है कि स्नो पीस का जो इन्होंने जिक्र किया है, तो निश्चय ही आने वाले समय में इसको प्रमोशन मिलेगी। तो जब इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, लोकल प्रोडक्ट को, तो वो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों में भी लोगों को पता चलता है कि ये किस प्रकार से कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है। तो आज जो स्नो पीस की बात की है, आने वाले समय में देखना जम्मू कश्मीर में लोगों को, किसानों को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। पश्मीना की बात करें, बसोली आर्ट की बात करें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को समाज के हर वर्ग के लोगों के प्रेरणा स्रोत करार दिया है। आरएसपुरा में आज भाजपा के दोनों नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों के साथ इस प्रोग्राम का टीवी पर प्रसारण देखा और इसमें प्रधानमंत्री द्वारा देश की जनता से किए गए आह्वान की जमकर सराहना की। उसका रिजल्ट हम सबके बीच है कि ये 1960 के बाद दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने का मौका भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मिला है। जिसमें डॉक्टर कह रहे थे कि उस समय के हालात आज के हालात में बहुत ज़्यादा डिफरेंस। उस समय का तो कोई अपोजिशन कोई ऐसी पार्टी थी जो अपोजिशन में लड़ सकती थी, उनका मुकाबला कर सकती थी। लेकिन इस बार देश में जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं, सबने इंडिया अलायंस बनाकर भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए अलायंस का देश के प्रधानमंत्री का विरोध करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी देश की जनता ने ये समझा कि हमें ऐसी शक्तियों की जरूरत है जो देश को आगे ले जा सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी शर्मा सहित पार्टी के अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं ने आज रेडियो पर मन की बात का प्रसारण सुना। अश्विनी शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा लोगों से पेड़ लगाने का किया गया आह्वान स्वागत योग्य है। इसके अलावा उन्होंने जिन बातों का जिक्र मन की बात में किया है उनकी भी हर कोई सराहना कर रहा है। चुनाव में हिस्सा लेकर उन सब मतदाताओं का धन्यवाद भी किया और इस सीजन में एक पेड़ अपनी मां के नाम। आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंजेस जो इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, उसके लिए पर्यावरण की रक्षा करने के लिए पेड़ लगाना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। हर व्यक्ति जो है अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाए, उसका भी जिक्र आज उन्होंने मन की बात में किया। और योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय 10वां योगा दिवस जो पूरे विश्व और दुनिया में, इस देश के अंदर भी खुद प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को चुनकर यहाँ हमारे साथ इस प्रदेश में वो योगा दिवस जहाँ पे योगा किया, उसका भी जिक्र उन्होंने किया कि योगा सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, योगा के अपनी जीवन शैली में आप लाएं और योग करें और निरोग रहें, इसके लिए भी उन्होंने जिक्र किया।
पुंछ के स्पोर्ट्स स्टेडियम के इंडोर हॉल में कुछ दिन पहले शुरू हुई टेबल टेनिस प्रतियोगिता आज संपन्न हुई। फाइनल मुकाबले में लड़कों के वर्ग में ऋतिक कपूर और लड़कियों के वर्ग में वंशिका रैना ने जीत का परचम लहराया। फाइनल के मौके पर पुंछ के एसएसपी युगल मनहास इस मौके पर मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने विजेताओं को इनाम देकर सम्मानित किया। इक्कीस जून यानी कि इंटरनेशनल योगा डे के दिन यहाँ पे एएसआई शहीद बाबूराम जी की याद में एक टेबल टेनिस का टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, जिसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट्स जो यहाँ की अथॉरिटी है उसने कंडक्ट करवाया, जिसमें ये 9 डेज़ जो है प्रोग्राम चलता रहा। आज वो कल्मिनेट हुआ है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कैटेगरीज़ में रनर अप और जो विनर्स जो रहे उनको जो यहाँ पे प्राइजेस भी दिए गए, उनको कैश अवार्ड भी दिया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो खेल का माहौल है, जिस तरीके से बच्चों को वो मतलब और प्रेरणा देते हैं खेलने की, वो एक खुशगवार माहौल जो है वो क्रिएट किया गया। शहीद बाबूराम जी जो है मेंढर के रहने वाले थे और वो श्रीनगर में एक पुंछ में आज पेश आए सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा शिदरा के पास तब पेश आया जब पुंछ की ओर आ रही एक कार रेलिंग से टकराकर पलट गई। गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिन्हें घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इन चारों घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जो अभी ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें 4 इंजरी है, सारी स्टेबल हैं। इसमें 2 फीमेल हैं और 2 मेल हैं। तो 2 फीमेल में से एक को फ्रैक्चर लेफ्ट आर्म है, तो दूसरे मेल को हेड इंजरी है, बाकी तो सारे स्टेबल हैं। नहीं अभी कुछ नहीं, हम सब बोल अभी एक्सरे करके अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो अभी इनका एक्सरे अल्ट्रासाउंड करके ऐसे सारे ठीक ही लग रहे हैं। सिर्फ एक का फ्रैक्चर आ रहा है, वो क्लियर आ रहा है, वो फीमेल है सर। राशन डीलरों ने सरकार से उनकी 3 साल की कमीशन अदा करने की मांग की है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स फेडरेशन के उप प्रधान सुरेंद्र सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कई डीलरों को अभी तक कमीशन नहीं मिल पाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस मांग को पूरा न किया गया तो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। मेरे राशन डीलर की कमीशन ही 3 साल की पेंडिंग, नफसा PMGKY की अज तक नहीं सारे राशन डीलर लभी, किश डीलर नहीं लभी या भी ना के बराबर, उसका कोई हिसाब नहीं है। मैं चाहना मंत्रालय पूरा राशन डीलर हिसाब दे कि तुहें इन्ना राशन डील बेचिया, राशन डीलर की तेरी इन्नी कमीशन बनी, तुकी इन्नी दी है, अगर किश बकाया तो तेरी इन्नी है, वो लभी आग। अगर इस समस्या गंभीर 2 समस्या साड़ियाँ नहीं मसला हल होया, अज जम्मू प्रोविंस के सारे लीडर्स आए हैं, इहदे बाद साड़ी तंजीम इकट्ठी हुई है। अस डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट एक कंपेन चला के पूरी जम्मू प्रोविंस की 10 डिस्ट्रिक्टें जाइए एक बड़ा बड़ा जम्मू च फिर प्रोटेस्ट करके मंत्रालय के खिलाफ और सरकार की अगे अस अर्ज करने कि सानू आशा है ये सरकार साड़ा मसला जल्दी तो जल्दी हल करग, नहीं तो ये गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे मंत्रालय की। और मैं एजेंसियां के भी अर्ज करना चाहना, अगर मंत्रालय का कोई सही समाधान नहीं लगता नहीं करते तो एजेंसियां उसके पर एक्शन लैन, दिक्कत जिम्मेवार कौन है। अरनिया म्युनिसिपल कमेटी के पूर्व प्रधान रमेश सैनी ने नहरों की हुई साफ सफाई पर सवाल उठाए हैं। और रमेश सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि नहरों की सफाई के नाम पर खानापूर्ति की गई है, जिसके चलते अंतिम छोर तक पानी ना पहुंचने से किसान वर्ग परेशान हो रहा है। उन्होंने सिंचाई विभाग के ट्यूबवेलों के संसाधनों का हवाला देते हुए उनकी भी जल्द मरम्मत करवाने की जरूरत पर बल दिया। किसान इस पर दुखी है। किसान एक तो बारिश नहीं पड़ रही, दूसरा नंबर नहरों का पानी नहीं है, और साथ में तेल एंड तक जो हर साल लाखों रुपया खर्च करके किसान के लिए नहर की सफाई की जाती है, पर वो ऐसे ही पैसे की एक बर्बादी समझो, तो किसान तक तब पानी तभी नहीं पहुंचता। तो हम सरकार से ये अपील करते हैं, जो गवर्नर साहब से अपील करते हैं, पहले तो नहर का पानी जो टी लैंड तक पहुँचाया जाए, क्योंकि पैडी का सीज़न है। जम्मू कश्मीर के जो आरसपुरा क्षेत्र बिश्नाह अरनिया का जो फेमस जो बासमती जिसे बोलते वर्ल्ड क्लास बासमती जो तैयार होती है, वो बासमती के जो किसान हैं वो परेशान हैं। और मैं इतना ये कहना चाहता हूँ कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो ट्यूबवेल हैं, हर अरनिया C, अरनिया D, अरनिया E, अरनिया V1 जो इनके ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, मोटरें जली हुई हैं, चैनलें गिरी हुई हैं, उसकी वजह से किसान की जो
पनीरी है जो लगाई है, पौध लगाई है, वो भी सूखने के कगार पे है। मैं सरकार से ये अपील करता हूँ, जो किसानी का डिपार्टमेंट है, इरीगेशन डिपार्टमेंट, एक्शन साहब, उनसे भी अपील करता हूँ जल्दी से जल्दी ये ट्यूबवेल। समाज के प्रति अपनी सेवा को जारी रखते हुए संत निरंकारी मंडल ने राजौरी में आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने रक्तदान कर कई अहम जिंदगियों को बचाने में अपना योगदान दिया। शिविर का उद्घाटन राजौरी के डीसी ओम प्रकाश भगत ने किया और इस सेवा के लिए संत निरंकारी मंडल की सराहना की। बट बाकी के यूथ जो है वो डोनेट करने के लिए सामने आए, इससे बड़ी सारी जानें जो बच सकती हैं और इससे आप लोगों को जो डोनेट करते हैं उनको भी बहुत बेनिफिट हो सकते हैं। जैसे आपको लीवर की कोई प्रॉब्लम हो जिसमें आयरन की ज़्यादा मात्रा हो सकती है, हेमोक्रोमेटोसिस जिसको बोलते हैं, वो ठीक हो सकती है। आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो है वो ठीक हो सकती है। इसके अलावा जो ब्लड डोनेट करता है उसके ब्लड को टेस्ट किया जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी एक टेस्टिंग हो जाती है कि आपको कोई ऐसी स्क्रीनिंग हो जाती है कि आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि सभी को डोनेट करना चाहिए। और ये जब भी आप डोनेट करते हैं तो 2 दिन के अंदर आपका जो फ्लूइड है, ब्लड में से जितना फ्लूइड निकलता है वो फ्लूइड तो वापस 2 दिन में आ जाता है, बट जो आरबीसीज़ हैं 2 हफ्ते में वो भी आपके रिकवर हो जाते हैं। और नए जो आरबीसीज़ हैं वो बनते हैं बॉडी के अंदर, नई चुस्ती फुर्ती देते हैं। आपका जो स्किन है वो ग्लो करती है, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होता है, आपकी कार्डियोवास्कुलर जो हेल्थ है वो भी ठीक होती है। तो मुझे लगता है हम लोग सभी को संत निरंकारी मिशन से प्रेरणा लेनी चाहिए, सभी को आगे आना चाहिए। आपके ब्लड से किसी की अगर जान बच सकती है तो हमें ज़रूर ये काम करना। हर साल की तरह इस बार भी पुंछ में नियंत्रण रेखा पर स्थित प्राचीन गुरुद्वारा संत भाई बहादुर सिंह यादगार देहरी साहिब में मासिक गुरुमत समागम के दौरान फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में जिले भर से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी जांच करवाई, जिनमें जरूरत के हिसाब से दवाएं भी वितरित की गई। पुंछ के एडीसी ने इस कैंप का उद्घाटन किया। और यहाँ बड़ी अच्छे सीनियर डॉक्टर आए हुए हैं और तकरीबन जो भी कॉमन जो कंसर्न बीमारियां हैं यहाँ पर होती हैं ज़्यादा, सभी डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से दवाइयाँ भी लाए हुए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि जो जितने भी यहाँ लोग हैं, लोकल लोग, उसका पूरा फ़ायदा लेंगे। और यहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनको मैं फिर से एक बार मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने सीनियर्स डॉक्टर को, जो कि अच्छी पोजीशंस पे हैं, हाई पोजीशन पर अच्छे हॉस्पिटल्स में हैं, इस फार फ्लंग एरिया में यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी सेवा भाव से आए हुए हैं। और जितने भी पेशेंट्स उनको चेकअप कर रहे हैं, लेबॉर्ट्री भी है यहाँ पर, टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज भी है, जो भी कॉमन जो चीज़ें हैं उनका टेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं और फ्री दवाइयाँ बांट रहे हैं। मैं फिर से इनको बड़ी मुबारकबाद देना चाहूँगा, यहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग हैं सब उसका फ़ायदा लेंगे। जम्मू के कुछ समाज सेवी युवा वर्ग को नशे से और बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखने में अपना योगदान दे रही हैं। इसी कड़ी में जम्मू के भोर इलाके के मिनी स्टेडियम में हॉकी टूर्नामेंट के जरिए युवाओं का रुझान खेलों की ओर बढ़ाया जा रहा है। इस टूर्नामेंट की आज शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन एसपी साउथ अजय शर्मा ने किया। खास बात यह है कि इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों से किसी भी किस्म का शुल्क नहीं लिया गया और इसमें युवाओं से लेकर बड़े बुजुर्ग और बेटियां भी भाग ले रही हैं। दूसरी ओर छोटे बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रहने की प्रेरणा देने के साथ साथ उनके बीच भी कुछ रोचक मुकाबले करवाए जा रहे हैं। मैच का मकसद यही है कि नशे से दूर रहें और स्पोर्ट्स से जुड़े रहें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि बच्चे, आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल में बिजी हैं, तो मोबाइल को छोड़कर मैं सोचता हूँ कि स्पोर्ट्स की तरफ जो ध्यान दें, ताकि जो बच्चे की अपनी जो तंदुरुस्ती है, क्योंकि जो मोबाइल जो है वो आंखों की नज़र में भी कमी है और वहाँ कोई देखने में माँ बाप को यही होता है कि ये हमारे पास ग्राउंड मिला हुआ है, ये ग्राउंड इसलिए मिला है कि खेलने के लिए, और जब खेलेगा बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। ताकि क्यों ना बच्चे इस सिस्टम में जाएं कि ये बच्चे खेल की रुचि रखें, ताकि खेल की जो स्पोर्ट्स की जो हो तो आगे जाके बच्चे को ज्ञान आए। वो ज्ञान कहाँ से सीखेंगे? वो सीखेंगे तभी कि हम जब बच्चे थे हमें पता है कि ग्राउंड में हम निकलते नहीं थे, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल में ही बिजी हैं। इसलिए हमारी यही सोच है कि जो बच्चे खेल में रुचि रखें, आगे भी ऐसे मैच करवाएंगे। पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि खिलाड़ी जो ग्राउंड के अंदर है उसको बुजुर्ग ना कहा जाए, सीनियर खिलाड़ी कहा जाए, ठीक है? बुजुर्ग नहीं है जो खेल रहे हैं वहाँ पे, और वो हम सबको उन्होंने मतलब एक प्रेरणा का स्रोत है बच्चों के लिए, सबके लिए, हमारे लिए भी, कि इस एज में
69 इयर्स के जो हमारे कोच हैं, ही इज़ एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। एक एग्रीकल्चर से रिटायर्ड 66 इयर्स ऑफ एज, और हॉकी की गेम में कितना स्टेमिना चाहिए। ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि ये स्टेमिना, ये जोश, ये जज्बा जीने का, खेलने का ऐसे नहीं आता। इसके पीछे कोई ना कोई राज है। वो राज ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर आपकी एक अच्छी पॉजिटिव सोच, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों में कश्मीर घाटी में भी अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कोल ने बताया है कि भाजपा ने चुनावों की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और कश्मीर में भाजपा इस बार बहुमत हासिल करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। बिल्कुल करेगी, कैंडिडेट्स खड़ा करेगी कश्मीर में, और कश्मीर में भरपूर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। किस तरीके की तैयारी पार्टी पार्टी की तैयारी शुरू हो गई है। हमने जो वोटर रिवीजन का काम सरकार ने शुरू किया है, हमने अपने लोगों को काम पे लगाया है कि वो वोटर रिवीजन का काम करेंगे, और हमने अपने सभी यूनिट्स को, सभी मोर्चों को एक्टिवेट करना शुरू किया है, और वो मैदान में जाकर, फील्ड में जाकर लोगों के साथ बातचीत करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करके हम यहाँ से अच्छी मेजॉरिटी में आएंगे कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ऐसा मेरा पूरा विश्वास। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।